हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं क्लास 11th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में पहले से वीडियो आ चुका है। आज उसका तीसरा पार्ट लेकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच। डिप्रेसिएशन का तीसरा पोर्शन अभी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आखिर है क्या, इसमें हम बात करेंगे डिप्रेसिएशन चैप्टर से जुड़े हुए जर्नल एंट्रीज के बारे में, जर्नल एंट्रीज के बारे में और नेसेसरी अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एंट्री होगा, जैसे मान लीजिए कि हम डिप्रेसिएशन पूरा चैप्टर जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। तो जब हम एसेट खरीदेंगे, कोई भी फिक्स्ड एसेट, चाहे एसेट जो भी है, फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो जाहिर बात है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब खरीदते हैं फॉर एसेट परचेज या बॉट, जब कोई एसेट परचेज किया जाता है तो एंट्री करते हैं एसेट टू बैंक या कैश, या तो हम चेक से खरीद रहे हैं या नगद खरीद रहे हैं कैश देके, या फिर हम किसी सप्लायर से एसेट मंगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वो भी लिख सकते हैं आप। तो फॉर परचेज ऑफ एसेट, या जब एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, तो दिया हुआ है। दूसरा है फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें हमको इंस्टॉलेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इस जर्नल एंट्री के साथ एक अमाउंट भी क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए कि 50,000 का एसेट था, तो यहाँ 45,000 का एसेट था, 45 रुपीज का हमने एसेट खरीदा और 45,000 का, और 5,000 उस पे इंस्टॉलेशन चार्ज का लगाया। तो 45,000 इधर और 5,000 जो है इंस्टॉलेशन चार्ज में लिखेंगे, लेकिन एंट्री लगभग सेम ही रहता है, दोनों एंट्री सेम ही रहता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है, इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है या जो इरेक्शन चार्ज होता है, वो आपको एसेट के प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा एंट्री होता है फॉर डिप्रेसिएशन चार्ज ऑन एसेट। अब जैसे डिप्रेसिएशन जो है, एसेट आपने खरीदा, चाहे जिस डेट को खरीदा, डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेट का ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि अप्रैल 1 को हमने कोई एसेट खरीदा है और उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज लगाया है, तो अब मान लीजिए कि साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर यानी 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर हम जो है उस पर डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये जो डिप्रेसिएशन का एंट्री होता है वो बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा या जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा उस डेट में ही डिप्रेसिएशन को काटा जाता है या डिप्रेसिएशन का एंट्री किया जाता है। ठीक है, ये हो गया डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि जितना डिप्रेसिएशन है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, डिप्रेसिएशन को डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी है। और एसेट जो है उतना से घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एसेट है 50,000 का, 45,000 जो है वो खरीदने में लगा और 5,000 उसको इरेक्ट करने में यानी इंस्टॉल करने में लगा, तो 50,000 का एसेट हो गया। अब उस एसेट पे हम डिप्रेसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, 10% अगर मान लो चार्ज कर रहे हैं, तो 10% का जो वैल्यू है वो है 50,000 का 10% का 5,000 रुपए निकल के आएगा, तो 5,000 डिप्रेसिएशन के सामने लिखेंगे। ठीक है, अब जो है जो डिप्रेसिएशन चार्ज हुआ है वो उसी डेट पे, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, तो फाइनल अकाउंट जो है वो उसी डेट पे, जो कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है या अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, जो अकाउंटिंग जो आप करते हैं उसके लिए प्रॉपर एक पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो उस अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के दिन हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले तो फाइनल अकाउंट में एक टर्म होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितना भी आइटम डेबिट साइड में आप देखते हैं सब नॉमिनल होता है, मतलब सब नेगेटिव, मतलब खर्च या व्यय या एक्सपेंस जिसको बोल सकते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो डिप्रेसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए पीएल अकाउंट में डालकर क्लोज कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी अकाउंट जब ओपन होता है, अगर वो ओपन होते वक्त डेबिट हुआ है तो उसको क्लोज करते वक्त हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डिप्रेसिएशन यहां से पहले आपको कहीं नहीं दिखा है, इसका मतलब है कि डिप्रेसिएशन इज ओपन हियर और इसको क्लोज करेंगे तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जितना अमाउंट से ये डेबिट हुआ था उतना ही अमाउंट से इसको क्लोज करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ये 4 एंट्री जो है वो 1 साल का है, फर्स्ट ईयर का है। मान लीजिए कि डिप्रेसिएशन आपको 3 साल के लिए बनाने के लिए बोलता है, तो 3 साल में जब डिप्रेसिएशन आपको बोला जाएगा तो आप इसमें सेकेंड ईयर में हो सकता है मशीन नहीं खरीदा गया हो, या जब मशीन खरीदेंगे या इंस्टॉलेशन चार्ज देंगे तब ये एंट्री करेंगे। उसके बाद डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे बाकी के सालों में। अगर मान लीजिए कि 3 साल में डिप्रेसिएशन फिर से नहीं खरीदा गया, 5 साल का के लिए एंट्री करने के लिए बोला है, उसमें डिप्रेसिएशन का कहीं कोई मशीन को दोबारा खरीदने का कोई चर्चा नहीं है, एक ही मशीन पे डिप्रेसिएशन काटना है, तो अपने को सिर्फ ये 2 एंट्री बाकी के 4 साल में करना है, डिप्रेसिएशन अकाउंट और उसको फिर हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। बस ये एंट्री 4 एंट्री हो गया। उसके बाद 5वां एंट्री होता है जब मशीन को बेचते हैं, चाहे जो भी एसेट है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो भी है, जो भी फिक्स्ड एसेट है जिसके बारे में व्हाटएवर जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फॉर सेल ऑफ एसेट,
संपत्ति को बेचने के लिए एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे या कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे सिंपल सी बात है कि कुछ भी जब बेचते हैं, कोई भी सामान अगर हम बेचते हैं तो उससे प्रॉफिट या लॉस होना लाजमी है, जाहिर सी बात है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर उस एसेट को बेचने से हमें लॉस होता है तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। और अगर उस संपत्ति को बेचने से हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये एंट्री होते हैं। ये बेसिकली 7 एंट्रीज जो है वो डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेप्थ को दर्शाते हैं, ठीक है। कि अब जैसे अकाउंटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है जर्नल से शुरुआत करते हैं, शुरुआत आप जर्नल से करेंगे तो सिंपल सी बात है, खरीदने के लिए ये एंट्री करते हैं, उस पे इंस्टॉलेशन चार्ज होगा तो उसके लिए ये एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो करेंगे डिप्रिसिएशन टू एसेट, जितनी बार डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जितने साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके लिए एंट्री होगा। और जो अमाउंट आप डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट आप पीएल में ट्रांसफर करने वाले उसके लिए एंट्री करते हैं। फिर अगर संपत्ति को बेचते हैं तो उसके लिए एसेट बैंक टू एसेट करते हैं, क्योंकि खरीदे तो एसेट टू बैंक था, बेचेंगे तो बैंक टू एसेट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एंट्री। फिर अगर लॉस होता है उस संपत्ति को बेचने में, सिंपल सी बात है, बेचे तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस होगा तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अब सर नेसेसरी अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं? नेसेसरी अकाउंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला अकाउंट बनता है डिप्रिसिएशन अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट बनेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कोई कहता है ना कि सर डिप्रिसिएशन अकाउंट में नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? डिप्रिसिएशन चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो नेसेसरीली बनाए जाते हैं, नेसेसरीली प्रिपेयर किए जाते हैं? तो सबसे पहला अकाउंट हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो जाएगा एसेट अकाउंट, तीसरा अकाउंट हो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जनरली यही बनता है, ठीक है। 3 अकाउंट नेसेसरीली अगर आपको बनाने के लिए कहता है तो पहला एसेट अकाउंट, दूसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये तब जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। अगर अलग से हमें फिर एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो उसके लिए भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें कंडीशन होता है कि भैया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो फिर 4 अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ जनरली कितने अकाउंट बनेंगे? 3। पहला कौन सा? एसेट अकाउंट, दूसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। उसको आप जैसे चाहे बना सकते हैं। फर्स्ट में किसी को आप पहले डिप्रिसिएशन बना लीजिए, पहले पीएल बना लीजिए, पहले एसेट बना लीजिए, नो वरी, ठीक है। इतने सारे जर्नल्स होते हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, ये बेसिक जर्नल्स है। इसके बाद आपको कुछ एडवांस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी जर्नल एंट्री बताया जाएगा आने वाले वीडियोज में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दें। थैंक यू।